अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, मैं हूं अज़ीम शान मलिक और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल लाइव वजीफ़ा। आज की इस वीडियो में एक ऐसा दौलत का अंबार लगा देने वाला, पैसों की चट्टी लगा देने वाला, मुहर्रम के महीने में, मुहर्रम की 10 तारीख को भी और 10 तारीख के बाद भी, यानी पूरे मुहर्रम के महीने में किसी भी वक्त एक दिन अगर आप बनाकर अपनी दुकान में लगा लें, अपने मकान में लगा लें, अपने कारोबार में लगा लें, अपने कमरे में लगा लें, अपने ऑफिस में लगा लें, या फिर ख़ुद गले में पहन लें, सीधे हाथ में बांध लें। अगर आप इस नक्श को बनाकर दुकान में लगा लेते हैं तो यकीन मानिए, अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करिए कि इंशाअल्लाह कि उस दुकान में इतनी खैर व बरकत होगी कि गाहकी कभी ख़त्म नहीं होगी। आपकी दुकान में लेन आपके दरवाज़े पर, मतलब दुकान के दरवाज़े पर लगी रहेगी इंशाअल्लाह। लोग हैरान होंगे कि इसकी दुकान इतनी कैसे चल रही है, इसका कारोबार, इसका बिजनेस इतना तेज़ी से कैसे चल रहा है। हैरान हो जाएंगे, रहस्य बन जाएगा इंशाअल्लाह। और दूसरी चीज़, अगर आप जिस ऑफ़िस में लगाएंगे वो वहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत ही ज़्यादा खैर व बरकत होगी, लोगों में इखलास होगा और कमाई के ज़रिए आइडियाज़ बढ़ते चले जाएंगे, कोई लड़ाई झगड़ा तंगी नहीं हो। और जिस घर में इस नक्श को लगा दिया जाए तो इंशाअल्लाह उस घर में भी बहुत ज़्यादा बेपनाह बरकत होगी, खैर व बरकत होगी। और जिस घर में भी लगाया गया है उस घर में अगर जिस पैसा रखा हुआ है, अनाज रखा हुआ है, जिस घर में घर के लोग रहते हैं उस घर में कभी लड़ाई तफरका कुछ नहीं होगा। बहुत ज़्यादा खैर व बरकत का ये नक्श है। और बुरी नज़र से, आफतों बलाओं से भी ये नक्श आपको महफूज करता है। आप कमा रहे 5,000 और आपकी ख्वाहिश है कि मैं 6,000 कमा लूँ, परेशान है, दुआएं मांगते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, सब कुछ। अगर आपको बहुत ज़्यादा परेशानी है, खर्चे पूरे नहीं हो रहे, तो आप इस नक्श को बनाकर अपने सीधे हाथ के बाजू में बांध लें या फिर अपने गले में पहन लें। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कमाई के रास्ते खोलेंगे। 5 नहीं बल्कि आप 50,000 भी कमाएंगे तो भी आप समझ लें कि आप खुशहाल ज़िंदगी से गुजारेंगे। 50,000 भी फिर कुछ नहीं है, फिर आप तो कमाते ही चले जाएंगे इंशाअल्लाह। ये बेपनाह बरकत वाला अमल है। जिसको इस अमल पर पूरा यकीन है, अल्लाह की ज़ात पर भरोसा है, विश्वास है, वो इस अमल को आगे तक देखे, आखिर तक देखे और इस अमल को पूरा समझने के बाद अभी इसी वक्त अगर बनाने को तैयार हो जाएगा, इंशाअल्लाह इसी वक्त आपको कामयाबी मिलेगी। और जिसको यकीन नहीं है वो एक नक्श नहीं बल्कि 1000 नक्श भी बनाता रहेगा, उसको कोई फ़ायदा नहीं होगा। एक नहीं 1 लाख नक्श बना लो, एक दिन नहीं, एक रात नहीं, 1 साल तक, आप 1 जन्म तक भी नक्श बनाते रहो, कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर यकीन, विश्वास नहीं, भरोसा नहीं। जायज़ कारोबार नहीं, नाजायज़ तरीके से हरकतें करके पैसा कमा रहे हो, लोगों को परेशान करके, लोगों को दगेबाजी करके, और आप चाह रहे हो कि मैं ये नक्श बनाकर पाए, तो फिर कुछ नहीं होगा। जायज़ कारोबार है, अपने हाथों पैरों की कमाई करते हैं, बच्चों के लिए जो है पैसा जोड़ रहे हैं, शादी के लिए घर लेना चाह रहे हैं, ऑफिस मकान में खैर व बरकत नहीं हो रही, लड़ाई जंगे, या फिर घर में पैसा नहीं जुड़ रहा, पैसा इतना आता है, अगर आप 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 महीने के कमा भी रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई महीने पर आपको नई बीमारी लग जाती है, 50 के 50,000 चले जाते हैं। कोई बच्चों के लिए, किसी के लिए बच्चों के सपने पूरे नहीं हो पा रहे, परेशान है, तो आज आप इस नक्श का इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह नक्श दौलती पैसों की चट्टी लगा देगा, पैसों की अंबार लगा देगा। लोग हैरान होंगे आपको देख करके। लेकिन जब आपके पास पैसा आ जाए, आगे की बात बता रहा हूँ, तो कभी घमंड तकब्बर, अपना रुतबा चेंज मत करना, बदलना मत। जैसे हैं सादगी मिजाज, उसी तरीके से आपने रहना है। गरीबों की मदद करना है, लोगों पर रहम करना है, किसी को सताना नहीं है। पड़ोस में या फिर मोहल्ले में, गांव में, शहर में, आपके कहीं पर भी कोई परेशान आपको दिख रहा है तो उसकी पहले मदद करना है। ऐसा नहीं कि पैसा आ गया, महल बन गया, मकान बन गया, सब कुछ हो गया, आप गरीबों को धुतकार रहे हैं, भगा रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, रिश्तेदारों से बदसलूकी कर रहे हैं, ये नहीं करना है। तो ये चीज़ आप आगे की मैं बता के जा रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा आपको इस बारे में। लोग बदल जाते हैं, मिजाज बदल जाते हैं, लेकिन इसी वजह से पैसा नहीं टिक पाता उनके पास। तो ये बहुत ही पावरफुल अमल है। इस वीडियो में 3 काम करना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि मैं बताता हूँ। मैं हर कमेंट को चेक करता हूँ, अब रिप्लाई मिले ना मिले, क्योंकि वहाँ पर हज़ारों कमेंट होते हैं, रिप्लाई करना मुश्किल होता है, लेकिन मैं कमेंट हर किसी की देख लेता हूँ। जो सही कमेंट करता है, गलत कमेंट करता है, उल्टी सीधी हरकतें करता है, मैं हर चीज़ को माइंड करता हूँ, नोटिस करता हूँ। ठीक है, तो इस चीज़ को समझें। एक कमेंट में आप लोग आमीन लिखकर ज़रूर भेजें, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, इस वीडियो को आप दिल से इसी वक्त लाइक कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, कुछ नहीं जाएगा आपके पास से, हमें हौसला मिलेगा। और आप अगर दिल से करेंगे, दिल से कोई काम किया जाता है, इंशाल्लाह उसमें ज़रूर कामयाबी मिलती है। दिल से इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में आमीन लिख दें, बस।
और इस अमल को आप आखिर तक देख लें, समझ लें, जांच लें, परख लें। और इस वक्त अमल करने के लिए आपने पहले पूरा समझ लेना है, उसके बाद आप तुरंत भी अमल करना शुरू कर सकते हैं। वक्त की कोई पाबंदी नहीं, किसी भी दिन अमल को किया जा सकता है। बशर्ते 10 तारीख को आज यानी आशुरा के दिन भी किया जा सकता है, 11 मुहर्रम को कर सकते हैं, मुहर्रम के पूरे महीने में आप किसी भी वक्त कर सकते हैं। और जिस दिन आप नक्श बनाएंगे उसी दिन भी आप बना करके लगा सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो अगले दिन भी इस्तेमाल करते हैं। आगे वीडियो में पूरी प्रोसेस यानी डिटेल में आप लोगों को बात करूंगा, आप लोगों को समझाता हूँ। आइए अमल को आखिर तक देखते हैं किस तरीके से इस नक्श का इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले तो आप लोग समझ लें कि इस नक्श को बनाने के लिए आपने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, क्या क्या चीज़ें आपने ध्यान रखनी है जब आप नक्श लिख रहे हैं। ये जो नक्श मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ, ये जब आप नक्श लिखेंगे तो सबसे पहले कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं, कुछ ज़रूरी शर्तें हैं जिनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही आपको कामयाबी मिल सकती है। तो मैं यहाँ पर लिख कर बता दे रहा हूँ, आप लोग भी नोट कर लेना कुछ ज़रूरी शर्तें जो है वो क्या है। पहली चीज़ यहाँ पर ये है कि आपने नंबर 1 ध्यान से समझ लें, मैं यहाँ शर्तें जो हैं लिख कर के बता दे रहा हूँ और आप इस चीज़ को समझें। ग्रीन पेन यानी हरे रंग के मार्कर से, पेन से, हरे रंग का जो चलता हो उससे आपने इस नक्श को लिखना है। अगर हरा ना हो तो फिर आप ब्लू रंग के, नीले रंग का जो मार्कर आता है इस तरीके का, आप नीले रंग के मार्कर से आप लिख सकते हैं। इन दो में से किसी एक रंग से आपने लिखना है। अगर ज़ाफ़रान है, गुलाब है आपके पास, ज़ाफ़रान के पेन हैं तो और ज़्यादा बेहतर है, तो ज़ाफ़रान से लिख सकते हैं। इन 3 चीज़ों के अलावा किसी और रंग से आपने, काले से, पीले से, लाल, मतलब और किसी रंग से आपने नहीं लिखना है। दूसरी चीज़ यहाँ पर जब आप इस नक्श को बनाने जाएंगे तो यहाँ पर आपने जब आप बैठ गए नक्श बनाने के लिए, तो सबसे पहले या तो आप 3 बार या फिर आप 7 बार या फिर आप 11 बार कोई भी दुरूद पाक पढ़ें, जो भी दुरूद पाक आपको याद है। सबसे छोटी वाली दुरूद पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इसको पढ़ा जा सकता है। इसको महज 11 मरतबा आपने पढ़ना है। तस्बीह पर पढ़ लें, नहीं तो आप उंगलियों पर पढ़ लें। उंगलियों को जिस तरीके से पढ़ा जाता है मैं बता रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 यहाँ कंप्लीट होंगे। इस तरीके से पढ़ेंगे सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, 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 सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये 11 बार पढ़ करके कंप्लीट कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ पर आप जब नक्श लिखने जा रहे हैं तो आप ख़ुद भी पाक हों, नहा धोकर पाक साफ होकर के आप इस नक्श को लिखें। और जिस जगह पर बैठे हैं वो जगह, जिस जगह पर लिख रहे हैं वो जगह भी पाक साफ़ होनी चाहिए, यानी बच्चे वगैरह पेशाब ना करते हो वहाँ पर। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, पाकी का ख्याल रखना है। और चुपचाप यानी कि शांति के माहौल में आपने जो है जो अमल जो है ये लिखना है। किसी के दौरान, इस अमल के दौरान आपने बातचीत नहीं करना है और नक्श जो है वो एक ही लिखना है, ठीक है। किसी से भी कोई भी डिस्टर्बेंस, कोई किसी से कुछ मांगना, किसी को लेना देना, चीख पुकार, हल्ला पुकार, तो ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल शांति में आपने लिखना है। लिखने में ये तावीज़ जो है, ये अमल जो है मात्र 10 मिनट का वक्त लगेगा। तो ऐसा वक्त आप सेलेक्ट करें कि कोई भी आपको डिस्टर्ब ना करे। ये मुहर्रम की 10 तारीख को लिखा जा सकता है, यानी कि आशुरा के दिन आप इसको लिख सकते हैं, आशुरा के दिन। और अगर ये दिन नहीं मिल पा रहा है आपको लिखने के लिए, वैसे वक्त है अभी लिख सकते हैं। अगर नहीं मिल पा रहा है तो आप मुहर्रम के पूरे महीने में, 10 तारीख हो रही मुहर्रम की, 11 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख, 14 तारीख, पूरे मुहर्रम के महीने में किसी भी वक्त आप इस नक्श को लिख करके आप इसके बेपनाह जो है फ़जीलतें और तमाम चीज़ें सबसे फ़ायदा उठा सकते हैं। पूरे मुहर्रम का महीना है, आप इसमें इस नक्श को बना सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब नक्श बनाते समय आपने क्या करना है, ध्यान से समझ लें नक्श किस तरीके से लिखा जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को इस नक्श के मिसाली चाल बता रहा हूँ। नक्श की मिसाली चाल क्या है, तो नक्श की मिसाली चाल जो है वो आप ध्यान से समझ लें। पहले मैं आप लोगों को एक फरमा यानी खाके की तौर पर एक नक्श बना करके दिखा रहा हूँ किस तरीके से बनेगा। वीडियो को आखिर तक देखें, एक भी सेकंड की वीडियो को स्किप ना करें। जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं वो लोग इस अमल को करेंगे और फ़ायदा उठाएंगे। लोग बहुत अच्छे अच्छे मकाम पर पहुंच जाते हैं जो लोग तरीके से चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। तो पहली चीज़ यहाँ पर यह है, जिस तरीके से मैं ये नक्श बनाऊंगा उसकी सबसे पहले आप मिसाली चाल देख लें। इस तरीके से आपने ये 16 खानों का एक बॉक्स तैयार करना है पहले, ठीक है, इस तरीके का। ये देख लें, मैंने ये पहले से बना के रखा, आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। ये जो नक्श बना हुआ है ये है मिसाली चाल का नक्श, ठीक है, ये मिसाली चाल का नक्श है। मिसाली चाल का नक्श का मतलब ये है
16 खानों का है ये। अब इसमें जैसे देखें इस तरीके से 1 नंबर लिखा हुआ है, फिर ये 2 नंबर लिखा हुआ है, इस तरीके से इस नक्श के अंदर ये 3 नंबर लिखा हुआ है, इसी तरीके से 4 नंबर है, इसी तरीके से आप देखेंगे 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, इसी तरीके से 10 है, फिर ये 11 है, फिर ये यहाँ पर आपको 12 नज़र आएगा, फिर ये 13 नंबर भी आपको नज़र आ जाएगा इसमें, फिर इसी तरीके से 14 है, और ये यहाँ पर 15 और आखिर में 16। ये पूरा नक्श आप लोगों को 16 खाने का भरने का तरीका है, ठीक है। जहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पर जो चीज़ हम बताएंगे सबसे पहले आपने यहाँ पर भरना होगा। ये मिसाली नक्श का आप स्क्रीनशॉट ले लें, ये आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि किस तरीके से ये नक्श बना हुआ है, ठीक है। इस तरीके से आपने बना लेना है। ये मिसाली नक्श हो गया। अब मिसाली नक्श के बाद ये तो मिसाल है, अब हम ओरिजिनल नक्श किस तरीके से बनाएंगे वो बहुत ध्यान से समझें। इसके लिए आपने सबसे पहले तो एक कोरा कागज़ ले लेना है इस तरीके का, और 16 खाने का एक बॉक्स बनाना है। ऊपर बिस्मिल्लाह शरीफ की अदाद के तौर पर आपने 786 लिख देने। अगर हिंदी में लिखेंगे तो फिर आप इस तरीके से 786 लिखेंगे, अरबी में लिख रहे हैं तो फिर इस तरीके से, ठीक है। जिस भाषा में आप लिख रहे हैं उसका इस्तेमाल करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, बहुत ही ध्यान से समझ लें। एक ये कोना आप लोगों को नज़र आ रहा है, एक इस नक्श का ये कोना है, और एक आप लोग इस तरीके से नक्श घुमा लेंगे, एक कोना आपको ये मिलेगा। इसी तरीके से नक्श घुमा करके एक कोना ये। इन 4 कोनों पर पहले आपने कुछ लिखना है, वो चीज़ अरबी में ही लिखना है, हिंदी में नहीं लिखी जा सकती। तो आप लोगों को मैं बड़ा बड़ा लिख करके दिखाता रहा हूँ। जो लिखना है आपने वो लिखना कुछ इस तरीके से, एक इस तरीके से बनाएंगे। ये होगा आपका काफ है, इसके नीचे ये के 2 नुक्ते लगाएंगे, और फिर एन बनाओगे इस तरीके से, और इसी में फिर आपने स्वाद को जोड़ना है, ठीक है। इसी तरीके से आप कॉपी कर लें, इसी तरीके से आपने लिखना है उस कोने पर। तो लिखने का तरीका मैंने आप लोगों को बता दिया। यहाँ से शुरू करना है, ऐसे ही लिखेंगे काफ है, ये एन और इसके साथ स्वाद। इस तरीके से आप यहाँ पर चारों कोनों पर इसी तरीके से पहले आपने ये आप लोगों इस तरीके से चारों कोनों पर लिख दोगे, जैसे मैं यहाँ पर आप लोगों को सामने लिख रहा हूँ। इस तरीके से आप लोग लिखोगे, इस तरीके से आपका ये चारों कोनों पर ये लिख करके तैयार हो जाएगा, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये जो लिखा हुआ है इसका आप लोगों को अगर इसी तरीके से आपने बिल्कुल देख कर ऐसे ही लिख लेना जैसा ये बना हुआ है। अब उसके बाद क्या करना है, बहुत ही ध्यान से देखें। ये नक्श भरना है, और किसके मुताबिक भरना है, इस मिसाली चाल के मुताबिक आपने इस नक्श को भरना है। देख ले, मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, बाकी आप लोग फिर खुद समझना, क्योंकि अगर मैं पूरा नक्श भरता रहूँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर यह है, जो 1 नंबर आप लोगों को नज़र आ रहा है, तो पहला खाना ये है। यहाँ पर आपने लिखना है 1422, 1 4 2 2, इस तरीके से आपने लिखना है। अब दूसरे वाला खाना आप लोगों को इसमें नज़र आएगा, तो यहाँ पर है, यानी कि इसको आपने यहाँ पर भरना है। तो यहाँ पर जो भरना है वो है आपका 1 4 2 3, इस तरीके से। तो आप लोगों के लिए आसानी के लिए मैंने यहाँ पर एक नक्श बनाकर रखा हुआ है। अभी मैं आप लोगों को वो नक्श भी दिखा दे रहा हूँ कि किस तरीके से ये नक्श भरा हुआ है। ये नक्श पूरा भरा हुआ है इस चाल के मुताबिक, ठीक है। इस तरीके से आप लोग देख लें। ये नक्श का भी फ़ोटो आप निकाल सकते हैं, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। पूरा नक्श इस चाल के मुताबिक आपने ये भर लेना है। इसी तरीके से तीसरा खाना ये है, तो आपने तीसरा खाना यहाँ पर आप लोगों को मिलेगा, तो ये 1 4 2 4 आपने भर देना है। इसी तरीके से चौथा खाना आपको यहाँ मिल जाएगा, तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर आपने भरना है 1 4 2 5, इस तरीके से 2 5 हो जाएगा। फिर 1 4 2 6 आएगा, इस 1 4 2 7 आएगा, फिर 1 4 2 8 भी आएगा, इसमें ढूंढोगे ये मिल जाएगा। इसी तरीके से 1 4 2 9 मिलेगा, जब आप इसके अंदर ढूंढोगे तो 1 4 2 9 भी आप लोगों को नज़र आ जाएगा इस तरीके से। तो ये पूरा नक्श यहाँ पर, ये तो हो गया आपका मिसाली नक्श, नज़र आ रहा होगा, और ये है इसका मेन नक्श, ठीक है। ये दोनों नक्श मैंने आप लोगों को दिखा दिया। इसी तरीके से ये नक्श बन करके तैयार होगा। जैसे ये नक्श बन जाए, नक्श बनने के बाद आपने क्या करना है, नक्श जैसे ही तैयार होगा उसके बाद आपने क्या करना है, बहुत ध्यान से समझ लें। 100 बार ध्यान से समझ लें। 100 बार आपने पढ़ ले, कम से कम 100 मरतबा पढ़ लें। शुरू में तो आपने या तो 3 बार पढ़ी थी, या फिर 7 बार पढ़ी थी, या फिर 11 बार पढ़ी थी दुरूद पाक, लेकिन अब आखिर में आपने 100 मरतबा वही दुरूद पाक पढ़नी है। एक तस्बीह आपने दुरूद पाक की पढ़नी है जो शुरू में पढ़ी थी, ठीक है। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इसको इसी तरीके से पढ़ लेंगे, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। पूरी तस्बीह को आपने पढ़ देना, ठीक है। और ये जो नक्श आपका बनकर के इस तरीके से आएगा, आपने किसी कैंची वगैरह की मदद से आपने इतना नक्श निकाल लेना है काट कर। ध्यान से समझ लें, इतना नक्श जो है आपने कैंची वगैरह की मदद से आपने निकालना है,
ठीक है, ये कैंची वगैरह की मदद से आपने निकाल लेना है। अब इसके साथ एक छोटा सा अमल और है जो मैं अभी आप लोगों को बताने वाला हूँ, वो भी आप लोगों ने करना है। वो रिस्क की तंगी को तोड़ने के लिए, यानी रिस्क की बंदिश को तोड़ने के लिए। घर में रिस्क की बरकत नहीं होती है, बंदिश लगी होती है, तो उसको तोड़ने के लिए है। किसी भी वक्त में ध्यान से समझ लें, ये नक्श तो बना लिया, बनाने के बाद आपने क्या कर लेना है, जो आपने पढ़ा है 100 मरतबा दुरूद पाक, फिर इस नक्श पर आपने दम कर देना, यानी कि फूंक मार देना। फूंक मारने के बाद इस नक्श को आपने जो है तावीज़ की शक्ल दे देनी है, जिस तरीके से आपकी स्क्रीन पर लगकर आ रहा है इस तरीके का आपने इसको बना देना है। लेकिन ये जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ ये तो काले कपड़े का है, आपने ऊपर से जो है ग्रीन कलर का कपड़ा लगाना है। और ग्रीन कलर का कपड़ा जो है, अब इसमें आप चाहें धागा भी ग्रीन लगा सकते हैं, और धागा ग्रीन नहीं तो ब्लैक धागे का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कपड़ा आपका इसमें ग्रीन ही होना चाहिए। ठीक है, इस चीज़ का ख्याल रखें, ऊपर से कपड़ा जो है ग्रीन ही आपने लगाना है। अब इस पर जब दम करने के बाद आपने इस तरीके से बना लिया है, और अब आपने क्या करना है, बहुत ही ध्यान से सुनिए, इसके साथ छोटा सा अमल और है। सुबह को जब आप उठेंगे तो सबसे पहले आप एक तस्बीह आपने, एक छोटी सी एक लाइन है जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, वो आपने पढ़नी। एक तस्बीह का मतलब ये 100 मरतबा रोज़ाना उठने की, जैसे ही उठेंगे, जैसे ही आँख आपकी खुलेगी, फजर की नमाज के बाद भी आप पढ़ सकते हैं, या फिर आप दिन में कहीं काम करने जा रहे हैं, या फिर आप शाम को चाहे बिस्तर पर सो रहे हैं, किसी भी टाइम आप पढ़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि सुबह को ही पढ़ा जाए, लेकिन सुबह को पढ़ा जाए तो और ज़्यादा बेहतर है। पढ़ना क्या है, पढ़ना आप लोगों ने कुछ इस तरीके से, या आप लोगों की स्क्रीन पर भी लगकर आ रहा है, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, पढ़ना कुछ इस तरीके से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या मुसब्बिबल असबाब, ये आप लोगों को नज़र आ रहा है, इस तरीके से है ये। लेकिन आपने पढ़ना कुछ इस तरीके से, ध्यान से देखें। सबसे पहले आप पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या मुसब्बिबल असबाब या रज़्ज़ाक़ू, 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 या मुसब्बिबल असबाब या रज़्ज़ाक़ू। ये पूरा मिला करके एक है, इसको आपने 100 मरतबा पढ़ना है, रोज़ाना आप 100 मरतबा पढ़ें। अब ये जो नक्श बना करके रखा है आपने, अगर आपने अपनी दुकान के लिए, मकान के लिए, ऑफिस के लिए तैयार किया है, तो आप इसको फ्रेम करा करके आप वहाँ पर इसको लगा सकते हैं। नहीं तो आप ऐसे भी डायरेक्ट यहाँ पर जो है आप वहाँ पर आप इसको लगा सकते हैं, बिना इसको मोड़े, खाली ऐसे ही दम करके फ्रेम करा लें इसको। अगर आप अपने लिए बना रहे हैं, अपने परेशानी है, ऐसे आप कमाते हैं, पैसे में, रिस्क में बरकत नहीं है, कारोबार में बरकत नहीं हो रही है, तो आपके जितनी भी कमाई है वो ख़त्म हो जाती है महीने से पहले, तो आप ऐसा करें कि इस नक्श को आप अपने सीधे हाथ के बाजू में बांध सकते हैं, सीधे हाथ के बाजू में बांध लें, या फिर आप अपने गले में भी इसको पहन सकते हैं। जब तक आप इन दोनों अमल का इस्तेमाल करते रहेंगे इंशाअल्लाह, तब तक आप देखेंगे बहुत ज़्यादा खैर व बरकत आप लोगों को देखने को मिलेगी। रिस्क की तंगी नहीं होगी, कारोबार में बहुत ज़्यादा बरकत होगी, क्योंकि ये जो पावरफुल महीना है, ये जो है पावरफुल महीना यानी कि मुहर्रम का महीना, और इसमें जो भी अमल करेंगे इंशाअल्लाह वो उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। तो ये बहुत ही पावरफुल अमल है। अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो कमेंट करके पूछ लेना। उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। इस वीडियो को लाइक करें, और कुछ भी अगर आपको पूछना है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। इंशाअल्लाह मैं फिर मुलाकात करूँगा आपसे किसी नई वीडियो के साथ। दुआओं की गुजारिश। मैं हूं अज़ीम शान मलिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह।